है, प्यार से बात कर लो ना। इनका ये कहना था कि मैं अपनी ही वीडियो में अपना चेहरा देने से इन लोगों से पहले मैं परमिशन लूं। सो गाइस, अगर आप भी घर से बाहर निकलकर मेरी तरह कुछ करना चाहते हो तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपको भी फेस करनी ही पड़ेगी। खैर छोड़ो, आज बात करते हैं एक ब्लिंकिट राइडर की स्ट्रगल लाइफ के बारे में। सब्जियों से लेकर घर की सामग्री तक ब्लिंकिट से बहुत ही कम समय में हमारे पास ये सारी चीज़ें पहुंच जाती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है एक ब्लिंकिट राइडर को अपना घर चलाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यही देखने के लिए आज मैं बनी हूँ एक ब्लिंकिट राइडर। वेलकम बैक टू माय चैनल रेड 7 ब्लॉग। सो गाइज, आजकल आपको पता ही है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए प्रेफर करते हैं, और उसी में से आता है एक ब्लिंकिट। हमें घर पे इजीली खाना पहुंचाना, कुछ भी हमें इलेक्ट्रिकल चीज़ें, कोई भी चीज़ें हमें चाहिए हमारे इजीली घर तक हमारे तक पहुँच जाती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक ऑनलाइन राइडर को, एक ब्लिंकिट राइडर को हमारा खाना हमारे घर तक डिलीवर करने के लिए कितनी परेशानियां, कितनी कष्ट और कितनी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है? बस यही जानने के लिए आज मैं बनूंगी एक ब्लिंकिट राइडर। सो गाइस, मैं हो चुकी तैयार। अब मैं अपना ऑर्डर स्कैन करने जा रही हूँ। उससे मेरे को ऑर्डर आएगा ना स्कैन करने के बाद। अब वेट करना ऑर्डर का जी। सो गाइस, मैंने अपना पहला ऑर्डर जो है वो पिक कर लिया है, और ये हमारा है 266 अंबिका विहार, पश्चिम विहार। ठीक है, तो हमें ये ऑर्डर वहाँ पे डिलीवर करना है। तो आ जाओ, चलो। भैया 266 का पड़ेगा। सेकंड फ्लोर की ना वो है डिलीवरी। श्रेया महाजन। एक मिनट। अच्छा, आप ही हो? ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन कर दिया ना आपने? ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे मुझे रीच ड्रॉप करना है क्योंकि मैंने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। सो गाइज, ग्रेट जॉब, डिलीवरी कंप्लीट, ट्रिप अर्निंग 28 रुपये कमा लिया मैंने, 28 रुपये। सो गाइज, अभी हम सेकंड ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। अभी तो मैंने सुबह से 28 रुपये ही कमाया है, और देखेंगे कि अर्निंग क्या है ब्लिंकिट में, क्या नहीं है, सारी चीज़ें पता चलेगी। और कितना ज़्यादा स्ट्रगल लगता है फूड को डिलीवर करने में। ये सब चीज़ें भी आज मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अभी हम स्कैन करके आ गया, मैं अपने सेकंड ऑर्डर का वेट कर रही हूँ, और देखते हैं आज ब्लिंकिट से हमें कितना अर्न होता है। और मेरे को लग रहा है अभी तक मैंने 28 रुपये कमा लिया है, तो 500 रुपये दिहाड़ी तो मैं कमा ही लूँगी। बाकी लेट्स सी, जैसा भी रहता है, उस 500 रुपये को कमाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करने वाली है और कितने ज़्यादा ऑर्डर हमें डिलीवर करने पड़ेंगे, वो तो टाइम ही बताएगा। देखते हैं, वेट करते हैं सेकंड ऑर्डर का। दूसरा ऑर्डर आ गया, ये है अपना बहरा एनक्लेव का है, 3rd फ्लोर। चलो गाइस, अभी इतनी ज़्यादा कोई थकावट तो हो नहीं रही है क्योंकि सेकंड ही ऑर्डर है। बाकी आगे आगे देखो होता है क्या। दिल्ली का ट्रैफिक बहुत बुरा है सच्ची में। कहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ रही है, देख रहे हो।
सो गाइज मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है। सब्जियाँ है मोस्टली ना, पालक वगैरह, बैंगन वगैरह सब्जियाँ, दूध है, दाल है, ये सब चीज़ें किसी ने मंगाई है। सब्जियाँ ख़त्म हो गई होगी तभी ब्लिंकिट कर दिया। कोई गेट ही नहीं खोल रहा। सही जगह पे हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी, कोई गेट ही नहीं खोल रहा। डी शायद गलत ले लिया, पर मैंने सामने नेम प्लेट वगैरह भी नहीं लिखी हुई। नेम प्लेट लगाओ यार, मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। कैसे हम लोग लोकेशन पे पहुंचेंगे? बस हवा निकल गई। और फिर ऑर्डर लेट हो जाए तो दिक्कत। हेलो मैम, आपका ऑर्डर था ब्लिंकिट से? हाँ जी, मैंने नया ज्वाइन किया एक्चुअली। ठीक है, हाँ एक बार चेक करना चाहो तो कर लो आप। ठीक है, पेमेंट आपने अच्छा कैश किया था? पासवर्ड क्या था? 73 पूछना उनसे। 325 है मैम। अच्छा कैश ही दोगे आप? कलेक्ट कैश, ठीक है, ओके, थैंक यू। भाई नए नए ब्लिंकिट में भर्ती हुआ है तो लोकेशन में पहुंचने में टाइम तो लगता ही है, बट यहाँ पे अभी सेकंड डिलीवर पे मैंने अपना 34 रुपीज़ अर्न कर लिया है। चलो दोबारा चलते हैं स्टोर पे, स्कैन करते हैं, देन उसके बाद ऑर्डर का वेट करते हैं। आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया। बढ़िया। कभी ब्लिंकिट से ऑर्डर किया आपने? ऑर्डर तो नहीं किया, काम किया है। काम किया उसके ब्लिंकिट? अंदर कंपनी के अंदर काम किया। कितना टाइम किया था? 2-4 ही घंटे किया था, क्योंकि उसके बाद पार्ट टाइम किया था? हाँ पार्ट टाइम। तो कितना कुछ कमा लिया था? ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही 100-200 रुपये। 100-200 रुपये। 4 घंटे। फिर आपने छोड़ क्यों दिया? वो उसमें बुकिंग होती है ना, बुकिंग कैंसिल कर दी थी सामने से। वहाँ के ओनर ने मेरी आईडी बंद कर दी थी उन्होंने वैसे ही। तो अच्छा ये बताओ, अगर आईडी टर्मिनेट हो जाती है तो दोबारा हम कर सकते काम? दोबारा तो नहीं कर सकते ऐसे। नहीं कर सकते। आप किस में कर रहे हो आप? अभी तो मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ नॉर्मल। और ये बताओ कि ब्लिंकिट में आपको मतलब अर्निंग वगैरह सही लगती थी? नहीं, कम लगती थी? कम लगती थी। वो तो उसके ऊपर है, इंसेंटिव के ऊपर है। कि जितना ज़्यादा ऑर्डर करोगे प्लेस उतना ही। इंसेंटिव के ऊपर है, अगर इंसेंटिव अच्छी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। फिर भी जेन्युइन रिव्यू एक कैसा लगा आपको ब्लिंकिट के साथ काम करके? इतना कुछ खास नहीं था, वही दिन में इतना जाम वगैरह होता है तो इतना काम हो ही नहीं पाता। और अगर मतलब कस्टमर के घर तक डिलीवर करने के लिए फूड लेट हो जाए तो फिर कोई मतलब कस्टमर सुना भी देते हैं? नहीं, ऐसा तो जल्दी कुछ नहीं होता। वैसे तो कहते हैं 10 मिनट में पहुंचाना होता है, पर इतनी जल्दी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं भी आज यही देख रही हूँ कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी हम अपने ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं। अभी स्कैन किया, जस्ट ऑर्डर आने का ही वेट कर रहे हैं। जैसे ऑर्डर आएगा फिर हम अपना फूड डिलीवर करके आएंगे। देखते हैं पूरा दिन काम करके आप लोग कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना? हमें भी तो पता होना चाहिए ना। और एक बात बताऊं, जैसे ब्लिंकिट राइडर बनना बहुत मुश्किल है ना, बहुत स्ट्रगल है, वैसे एक यूट्यूबर बनना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि यूट्यूबर हर वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं, है ना? तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, भैया के लिए भी लाइक कर दो, थैंक यू। तीसरा ऑर्डर हमारा बच चुका है और यहाँ से अभी दिखा रहा है 5 मिनट। 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन इसमें क्या है वो मैं बता देती हूँ। इसमें है हमारा आइसक्रीम है भाई, ये कुकीज़ है, आइसक्रीम नहीं है, कुकीज़ है। मेरे को लगा आइसक्रीम में भाग के करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जल्दी करना पड़ेगा। आ जाओ। ये ना थोड़ा मैंने बैग में नहीं डाला, इसे गलती कर दी ना ऑर्डर को। मेरे को बैग में डाल देना चाहिए था और सेफ रहता ऑर्डर। निहाल विहार का ऑर्डर है, डिलीवर करके आते हैं अब, क्योंकि बहुत देर में ऑर्डर बज रहा है, बहुत देर में ना वेट करना पड़ रहा है हर ऑर्डर के लिए। बहुत 15-15, 20-20, 25-25 मिनट भी वेट करना पड़ रहा है। लगता है तो ऑन द स्पॉट ही लग जाता है। पहला और दूसरा मेरा एक साथ तेज ही लग गया था, लेकिन भैया 1 मिनट, लेकिन जब ये तीसरा ऑर्डर लगा था इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग खड़े रह गए, वेट करते रह गए।
94/3 ये रहा 94। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं अभी 24 रुपीज़। चलो चलते हैं दोबारा स्टोर पे, चलते हैं वहाँ पे स्कैन करते हैं, देन नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। मैं बता दूं कि ना यार पता क्या है कि ना ऑर्डर आने में ही बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, फिर उसके बाद ना हमें आइडिया भी नहीं है लोकेशन का, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस है उनको लोकेशन का भी सारा आइडिया हो जाता है। हम लोग पूछ के जा रहे हैं, तो फिर इसलिए वो भी दिक्कत आ रही है कि बार बार मैं गलत लोकेशन पकड़ रही हूँ। खैर 2-3 ऑर्डर में तो ये चलता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि सही लोकेशन पर ऑर्डर डिलीवर तो सही कर रही हूँ यार। ये छोले कुलचे वाले छोले, ओ भाई डरा दिए, कौन है? हेलो, अरे ये कहाँ से आ गई? कैसे है मैम? मैं ठीक हूँ, मैं मैम नहीं हूँ, मैं ब्लिंकिट राइडर हूँ। मैंने आपको देखा तो मैं उतर गई, मेरा ऑटो ना आगे खड़ा है तो मैं आपको देख के बहुत खुश हुई, मैं अभी नहीं। भाई मैं अभी मैम नहीं हूँ आज के लिए तुम लोगों की, मैं हूँ ब्लिंकिट राइडर, फीमेल ब्लिंकिट राइडर। जब भी मैं कह रही हूँ मैं लोगों के घर पे खाना डिलीवर कर रही हूँ। देखो मुझे पूरे दिन में खाने का टाइम ही नहीं मिला, भले ऑर्डर 3 करे हैं लेकिन पैसा कम कमाया, लेकिन 3 ऑर्डर में ही मजा आ गया, मस्त। तू बता, ये अपने सैलून का स्टाफ है। भैया बर्गर बना दो इनके लिए, आ जा भाई, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया भाई, चल। आया बहुत देर से हम खाने में ब्रेक ले लेता, बहुत लेट हो गया हमें। और दोस्त ये है सीए अपार्टमेंट पश्चिम विहार का ऑर्डर है, और ऑलरेडी लेट का वो आ गया, जल्दी चलो। टेंशन हो रही है मेरे को तो बहुत ज़्यादा। छवि, थैंक यू। हाँ जी, नहीं यही है, थैंक यू सर। एक्चुअली पेमेंट देना भूल गई मैं। हाँ जी, हाँ भगवान, पेमेंट होगी ना, है ना? कलेक्ट है 223। हाँ मैं वही सोच रहा था, आप चले ही गए। वो मेरे को लगा आपने ऑलरेडी कर रखा है यूपीआई। नहीं, मैं खुद मैं अभी मोबाइल भी चेक करने गया था, मैं कहा मैंने तो कैश ऑन डिलीवरी किया था आपने। वो ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी ना, उसके लिए सॉरी। कोई नहीं। थैंक यू, सॉरी फॉर डिले, थैंक यू। 40 रुपीज़। हेलो, सर आप सर एक बार मुझे प्लीज़ आप बता दो कि लोकेशन मेरे को ना समझ में नहीं आ रही आपकी। पहले तो मेरी आप उनसे बात करवाइए जो डिलीवरी बॉय है। सर मेरे को ही आपका ऑर्डर असाइन हुआ है, मैं ही आपका ऑर्डर लेके आ रही हूँ। तो आपने आधा घंटा लगा दिया आने में है, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि मेरे को एड्रेस बता दे। मैं तुम्हें एड्रेस कब बताऊं और तुम आओगे कब, ये तो देखो। सर 12 मिनट ही लेट हूँ मैं, उसके लिए आई अपोलोजाइज। आप मुझे एक बार थोड़ा सा गाइड कर दो। मैं तुम लड़की हो क्या हो तुम? सर मैं नहीं जो करिएगा तुमने, ये बताओ मुझे। सर मेरा फर्स्ट डे है एक्चुअली आज, इसके लिए मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, मैं 2 मिनट में आपका ऑर्डर ले आऊंगी। तो मेरी गाइड उठानी जरूरी थी क्या तुम्हें, ये तो सोचो। सर आप प्लीज एक बार मुझे गाइड कर दो, मैं फटाफट आ जाती हूँ। आपकी GS6 है ना लोकेशन, पश्चिम विहार? हाँ जी गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इतना ज़्यादा सुना दिया है मेरे को, तो लोकेशन पे पहुँचने में भी डर लग रहा है। भैया एक मिनट सुनना, ये 456 का पड़ेगा, GS6 ना। आप आ जाओ, मैं स्कूटी लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया ऑर्डर। प्याज, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, बीन्स। सर ब्लिंकिट फास्ट सर्विस है आपकी। I'm so sorry सर, वो अपोलोजाइज कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट डे है ना इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया उसके। किसने काम दे दिया आप लोगों को? सर प्लीज़ सॉरी। कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू। मैम आपका ऑर्डर था ब्लिंकिट से।
हाँ जी हाँ जी, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आज फर्स्ट डे है मेरा, फर्स्ट डे स्टार्ट किया है अपना ब्लिंक। आज मेरे को आपका ही ऑर्डर असाइन हुआ है। बहुत तरक्की करो आप। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। रेटिंग दे देना प्लीज़। हाँ हाँ जी बिल्कुल। ओके थैंक यू। पहली बार देखा है ऐसे। अच्छा कोई नहीं, थैंक यू। सो गाइस, पर्सनली मैं भी दिन में कितनी बार ब्लिंकिट करती हूँ आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ना मुझे ये नहीं पता था कि एक ब्लिंकिट राइडर को, एक ऑर्डर को हमारे तक पहुँचाने के लिए यार इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो इतना स्ट्रगल करता है। ये मैंने आज ब्लिंकिट राइडर बन के महसूस किया। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही कोई काम आसान होता है। हर काम को करने में मेहनत लगती है और आज मैंने ब्लिंकिट राइडर बन के ये महसूस किया कि ये लोग यार कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यार गाइज, मैं एक ब्लिंकिट राइडर की या फिर किसी भी ऑनलाइन काम करने वाली वर्कर की सैलरी तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन यार हम सब लोग मिलकर इनके लिए एक चीज़ तो कर ही सकते हैं। यार हम इन्हें इज्जत तो दे ही सकते हैं ना। इससे ज़्यादा आगे मुझसे नहीं हो पाएगा। और जो भी मैंने आज के दिन में पूरा दिन मेहनत करके पैसे कमाए वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। हर वीडियो में स्ट्रगल लगता है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और रेड 7 ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।